हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी के दूसरे लेक्चर में। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रिलेटेड टू द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन। मतलब पूछ रहा है कौन इनमें से क्या है जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए बाइकैमरल सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है रूल ऑफ लॉ, तीसरा है लेजिस्लेटिव प्रोसेस और चौथा है फंडामेंटल राइट्स। तो ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को हमने लिया है यूएसए से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट in the Indian Constitution has been taken from the Constitution of which of the following country? ऑप्शन नंबर ए लिखा है जर्मनी, बी लिखा है कनाडा, सी लिखा है साउथ अफ्रीका, डी लिखा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। ठीक है, और ये आता है पार्ट नंबर 20, आर्टिकल इसका हो जाएगा 368। ठीक है, आप ये भी याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन तीसरा देखिए, लिखा है द पार्लियामेंट्री फ्रॉम द गवर्नमेंट इज आल्सो नोन एज द मॉडल। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्टमिंस्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द सेंट्रल इज रिलेटेड टू विच फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिटरी सिस्टम। ठीक है, और देखिए इसमें देखिए गवर्नर की जो पोस्ट होती है ये पार्ट 6, ठीक है, और आर्टिकल 153 में आती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द नेशनल फ्लैग विल बी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3:2। ठीक है, छठवां क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स वर इंटीग्रेटेड इनटू द इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 562। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग great ideas are maintained in the preamble of the Indian Constitution। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन देखिए, which of the following words was not a part of the original preamble of the Indian Constitution। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकुलर। ठीक है, इसे हमने 42nd अमेंडमेंट से लिया है जो कि हुआ था 1976 में। 3 वर्ड जोड़े गए थे, एक उसमें था सेकुलर और 2 आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए, हु डिस्क्राइब द preamble as the political horoscope of the constitution। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के एम मुंशी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द लिखा है क्वेश्चन नंबर 10, द फेमस केशवानंदा भारती 1973 केस वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रपोजल। ठीक है, अगला चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन states that India will be a union of states। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 1। ठीक है,
चलिए नवा क्वेश्चन देखिए, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी शैल बी इंक्लूड रिसेंबल क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स इज मेड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 16। आप आर्टिकल 17 याद रख सकते हैं, अनटचेबिलिटी से संबंधित है। ठीक है, चलिए 13वां क्वेश्चन देखिए, लिखा है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरनेशन ऑफ द एरिया बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 6। ठीक है, चलिए देखिए 14वां क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द सिटीजनशिप एक्ट पास्ड इन इंडिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1955। सिटीजनशिप आता है पार्ट सेकेंड में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, चलिए आगे देखिए 15वां क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द सिटीजनशिप राइट्स ऑफ पर्सन्स कमिंग टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 6। ठीक है, अगला चलिए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट मेंटेन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट टू वोट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 17वां लिखा है, इन विच ईयर वाज द राइट टू प्रॉपर्टी मूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द 44th अमेंडमेंट। ठीक है, 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 में। ठीक है, पहले राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 19 का 1F में था और आर्टिकल 31 में था। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसका राइट आंसर हो जाएगा 1978। ठीक है,